अल्ट्रावायलेट किरणें क्या होती हैं? अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें सूर्य से आने वाली ऐसी किरणें होती हैं जो मानव आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन ये त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। श्वसन प्रक्रिया क्या है? श्वसन प्रक्रिया में जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। वायुमंडल में सबसे ऊंची परत कौन सी होती है? एक्सोस्फीयर वायुमंडल की सबसे ऊंची परत होती है जो अंतरिक्ष के करीब होती है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस कोशिका का नाभिक वह हिस्सा है जिसमें डीएनए और जीन होते हैं जो कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। मोटे और पतले पौधों में क्या अंतर है? मोटे पौधे ज्यादा मजबूत होते हैं और इनकी शाखाएं ज्यादा मजबूत होती हैं, जबकि पतले पौधे हल्के होते हैं और इनमें सूक्ष्म विकास होते हैं। क्यों हमें विटामिन डी की जरूरत होती है? विटामिन डी हड्डियों और कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है और यह हमारी त्वचा सूर्य की किरणों से प्राप्त करती है। रात को आकाश नीला क्यों नहीं होता? रात को आकाश नीला नहीं होता क्योंकि सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से छानकर आकाश में बिखर जाती है और रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता। किसी वस्तु के घनत्व का निर्धारण कैसे किया जाता है? घनत्व का निर्धारण वस्तु के द्रव्यमान, मास और आयतन, वॉल्यूम के अनुपात से किया जाता है। विज्ञान में जैविक का क्या मतलब होता है? जैविक का मतलब होता है वह पदार्थ जो जीवित या जीवों से संबंधित होता है, जैसे बैक्टीरिया, पौधे और जानवर। किसी पदार्थ को ठोस से गैस में बदलने को क्या कहते हैं? ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को सुबवाष्पन, सब्लिमेशन कहते हैं, जैसे सूखे हुए बर्फ का पानी बनना। विज्ञान में पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह कोई भी चीज होती है जो द्रव्यमान और वॉल्यूम रखती है, जैसे ठोस, तरल या गैस। सूर्य का केंद्र क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्र कोर कहलाता है, जहां परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। जैविक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने जैविक उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, जिसे प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सर्दी के मौसम में पत्ते क्यों झड़ जाते हैं? सर्दी में पौधे अपनी ऊर्जा बचाने के लिए पत्तियों को झड़ते हैं ताकि पानी की कमी को पूरा कर सकें। कितने प्रकार के मांसपेशियां होती हैं? मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं: हृदय मांसपेशी, हड्डी मांसपेशी और चिकनी मांसपेशी। ग्रहण की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ग्रहण के 2 प्रकार होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। कंप्यूटर विज्ञान में बाइट क्या होता है? एक बाइट 8 बिट्स का समूह होता है और इसे डिजिटल जानकारी के एक छोटे पैमाने के रूप में मापा जाता है। आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा ब्रह्मांड में तारे, गैस, धूल और अन्य पिंडों का एक समूह होता है, जैसे मिल्की वे आकाशगंगा। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करने वाला एक प्रोग्राम होता है, जैसे विंडोज या लिनक्स। एक सजीव वस्तु में कितने कोशिकाएं होती हैं? एक सजीव वस्तु में एक कोशिका से लेकर करोड़ों कोशिकाएं तक हो सकती हैं, जैसे इंसान में हजारों करोड़ कोशिकाएं होती हैं। समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को क्या कहते हैं? समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को समुद्र तल से ऊंचाई कहते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम है। जहरीले रसायन किसे कहते हैं? जो रसायन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें जहरीला रसायन कहा जाता है, जैसे पारा और सारिन। वातावरण में जलवायु परिवर्तन क्या होता है?
जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य है कि वातावरण में लंबे समय तक मौसम के पैटर्न में बदलाव। क्यों लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जंग लग जाता है? जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो वह ऑक्साइड बनाता है, जिससे जंग लगती है। पानी का हाइड्रेशन क्या होता है? हाइपोहाइड्रेशन तब होता है जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय भीम नमो बुद्धाय जरूर लिखें। धन्यवाद।